आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। सितारे बन गए। मैम ये अब आपके लिए। Let's sing along. जो लिखा है उस बुक का आज विमोचन किया गया है। इस विमोचन के अवसर पर शिवानी जी जो I always felt that you should have a very strong belief system. सीपी के कनॉट प्लेस में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे दुबई हाइट्स अदिति चक्रवर्ती की किताब का जो है विमोचन हुआ है और हमारे साथ इस समय शिवानी शर्मा जी मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे किताब के बारे में कि किताब उन्हें कैसे लगी और उनके बारे में जानेंगे। शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिवानी मैम पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपने बारे में कुछ। जैसे कि आप जानते हैं मैं शिवानी है। 2017 में मैंने मिसेस एशिया पैसिफिक एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल का यूएस में जीता है। इससे पहले 2017 में मैंने इंडिया एक्सक्लूसिव काफ़ी सारे ब्रांड्स अपने प्रमोट किया है। इसके अलावा बहुत सारे फोरम्स जो कि सोशल वर्क करते हैं, फीमेल्स के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके साथ में आज यहाँ पे दुबई हाइट्स अदिति चक्रवर्ती का किताब तो कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहिए? ये इवेंट दुबई हाइट्स के अंदर अदिति ने स्पेसिफिकली 4 लड़कियों के ऊपर कहानी लिखी है जो कि और बीइंग एन एक्सपैट उनके लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, किस तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी आती है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस रिलेशनशिप के अंदर प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में गुजरते हैं। ये कहानी इसके बारे में है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके अंदर से एक्सपैट पार्ट भी हटा दें तो भी हम सभी आज के दिन में इन सब मुद्दों से गुजर रहे हैं, जहाँ पर हम काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी बार कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, रिश्तों को लेकर, अपनों को लेकर हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। तो ये कहानी और इसका जो प्लॉट है ये डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक नई सोच देगा और हम मे बी कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनके बारे में हम इतना पॉजिटिवली जब अपने बारे में सोचते हैं हम नहीं डिसीजन ले पाते, तो मे बी इस किताब में पढ़ने के बाद हमें कोई राह मिलेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट रहा और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस किताब को ख़त्म करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए और जानने के लिए कि एंड में इसमें क्या होता है। A job done for any author. You know, I wouldn't really like somebody to read and then trash it and say, oh, why? And so, you know, that's the bit of recognition I think all of us who try and put in 250, 300 pages together, we want from our... On the note of recognition, we should all give a huge round of applause for trying to be independent, trying to get their own wants and needs met. And this is a very... I have heard so many things about men. Dubai, that should be part 2. Why women only? Yeah, she's given a good idea. That should be Dubai Heights Part 2, where it's men are the protagonists. No, but to answer your question, you know, being a woman, I could relate much better with the problems of the women and, you know, see them and understand their problems. But of course there are men characters, because other gentlemen are giving me that look. There are men characters in my book because the women characters wouldn't be in whatever situations they are in, good, bad, ugly, without the men helping them to be in that and supporting them to come out of it, because we need you as much as you need us. So yes, there are men, but yes, the protagonist happens to be women, because as a woman I can think better how a woman would, you know, kind of take a situation, you know, and handle it than a man would. So man is just a support for me.
अदिति चक्रवर्ती के साथ हैं आज इस इवेंट में, और इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर जो सीमा सक्सेना जी हैं, जिनके बारे में इवेंट को और जनरली बुक को Hello, सीमा जी, थैंक यू। रूबरू कराता हूं अदिति चक्रवर्ती से, जो अपने बारे में बताएंगी कि किस तरह से इन्होंने बुक लिखने में इनको कष्ट हुआ और किस तरह से इन्होंने बुक में इम्प्रेशन होके इन्होंने बुक को लिखा है और आज की जनरेशन को क्या करेंगे। दोस्त एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार, आज हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में आज ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में एक किताब का विमोचन हुआ है। किताब का नाम है दुबई हाइट्स, जिनकी लेखिका अदिति चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किताब के बारे में कि किताब को लिखने में इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किताब में ऐसा क्या है और रीडर्स को क्या कुछ नया जो है पढ़ने को मिलेगा। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अदिति जी, दुबई हाइट्स, इस किताब के बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ नया है इस किताब के अंदर। पहली बात तो ये 4 स्टोरीज इकट्ठी लिखी गई है। यहाँ पे 4 डिफरेंट वुमेन की लाइफ के ऊपर स्टोरीज है और हर एज ग्रुप के हैं, 20s में, 30s में, 40s में। तो हम लाइफ में हर वक्त एक कोई मुकाम पे आके पहुँचते हैं जहाँ से लगते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है। और एज वुमेन, एज एनीवन फॉर दैट मैटर, हम लोग कोशिश करते हैं उस से पूछने का, उसमें से आगे निकलने का। तो मेरी जो लेडीज़ है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वुमेन कैरेक्टर ये बहुत वुमेन सेंट्रिक है और वुमेन के अवसर पे हमने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि वुमेन के जो कैरेक्टर्स हैं, नेचर है, वी हैव दिस स्त्री शक्ति, नारी शक्ति हमारे में है और उस चीज़ को हमें अपने से जगाना होगा। कोई आपको करके नहीं देगा कि ये आपके लिए सिचुएशन है, ये आपके लाइफ का ये प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है, हमें खुद ढूंढना है। तो ये पढ़ने मैंने कोशिश की है, खासतौर से जो एक्सपैट वुमेन है, NRI वुमेन है, जो बाहर अपने कंट्री छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, जब दूर अपने घर से दूर नौकरी के लिए जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, वहाँ जो इनकी मुश्किल होती है, कई तरह के चीज़ें, लोग, हर चीज़ अलग होती है, उसमें वो कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, मेरी पूरी कोशिश है। तो इस किताब को लिखने का आइडिया कहाँ से आया? मैं दुबई में काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी, तो वहाँ मैं अपने आप रहती थी। मेरा अपना छोटा सा एक घर, छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट, मेरे अपने दोस्त, अपने लाइफ स्टाइल वहाँ पे अलग से मैंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, क्योंकि जब आप कहीं पे भी हो, आपको लोगों की ज़रूरत होती है, सोसाइटी की ज़रूरत होती है और फिर तरह तरह के लोगों को मिले, कोई इंडियंस है, कोई नॉन इंडियंस है, जो हमारे फ्रेंड्स बन गए, कुछ लेबनीज़ है, कोई पाकिस्तानी है, जो हमारे एकदम सिस्टर्स की तरह, कोई ब्रिटिशर है जो ब्रदर की तरह हमारे साथ खड़े थे। तो वो जो मेरे जो अनुभूति है मैंने इस बुक में लिखने की कोशिश की। दुबई हाइट्स आपने किताब लिखी, आपकी पहली किताब है। तो किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, कैसी प्रॉब्लम्स हैं, घर से किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको इस किताब को लिखने? घर से तो पूरा ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं घर से दूर थी, तो मैं कुछ भी कर रही थी, घर वाले बहुत खुश थे। घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे सपोर्ट का जो इनिशियल जो होता था राइटर्स ब्लॉग लिखने जब बैठी, ब्लैंक स्क्रीन, क्या लिखूँगी, आगे क्या लिखूँगी, वो एक थोड़ा होता था। हालांकि मैंने ज़्यादा तक 60% ऑफ द दुबई में लिखी, थोड़ा थोड़ा ट्रिविया जो भी मैं देखती थी, आके मैं लिखती थी, फिर बाद में उसको स्ट्रिंग करके एक स्टोरी निकल आया। तो
उस समय हाँ वो एक परेशानी थी कि कैसे इसको स्टोरी को मैं बॉडी फॉर्म ये था। एंड फिर पब्लिशर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑथर हूँ, दो आई हैव एक्सपीरियंस इन राइटिंग बट पब्लिशर प्रोफेशनल लेवल पे था, तो पब्लिशर कैसे मतलब एक शुरुआती दौर के जब हम लिखने चाहते जो एक राइटर्स को दिक्कतें आती है तो उन दिक्कतों का आपको सामना करना है। कितना समय लग गया आपको इस किताब को लिखने? हाँ 1 साल 6-7 महीने तो मैं दुबई में लिखी और 4 महीना समझ लो हम इंडिया में वापस आने के कंस्ट्रक्ट करने में। और साथ ही जब शर्मिला भूमिका जी से बात हुई तो उन्होंने देखिए क्या कहा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, उन्होंने किस तरह से इनको अदिति चक्रवर्ती को सपोर्ट उस किया। पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शर्मिला भौमिक जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस किताब में क्या कुछ नया है और उन्हें कैसा लगा आज इस कार्यक्रम में आकर। शर्मिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शर्मिला जी सबसे पहले तो दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए मैं 20 साल से जर्नलिज्म में हूँ और मैं 15 साल पहले कलकत्ता छोड़ के दिल्ली में आई थी। जैसे ये एक अदिति की किताब है जो जहाँ पे औरतें दुबई में अपना फ्यूचर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वैसे ही मैं अपने सपने पूरे करने के लिए मैं दिल्ली आई थी, तो इसीलिए मैं इस स्टोरी के साथ भी जुड़ी और इस लॉन्च में भी सपोर्ट करी। सबसे बड़ी बात इस किताब की ये है कि और विमेंस डे पे मैं बात कर रही हूँ कि औरत को हमेशा अपने आप को एकदम एंड पे रखा जाता है और धीरे धीरे उनका भी ऐसा सोचना हो जाता है कि मैं सबको पहले रखूँ, सबके सपने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मैं पीछे चले जाऊँ और सबको सपोर्ट करना मेरा काम हो जाता है। लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है इसमें ख्वाहिशें जो औरतें के होती हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। तो ये दुबई हाइट्स में भी मैंने ये पढ़ा और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो औरतें दुबई जा रहे हैं उनको एक आर्थिक सपोर्ट मिल रहा है, एक फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट होती है, एंड दे आर गेटिंग टू बाय थिंग्स और एक्सप्लोर अ लाइफस्टाइल व्हिच रियली कैन दे कैन गिव देमसेल्व्स बाय वर्किंग। तो ये जो फाइनेंशियल एक एम्पावरमेंट है उससे चॉइसेस खुल जाते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ रह सकती हूँ, मैं कहाँ रिलेशनशिप में रहूँ कि नहीं रहूँ। ये सारे चॉइस चूज़ करने का जो एक एम्पावरमेंट है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आता है। तो ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा है और औरतें आज किसी ने ये कहानी लिखी तो इसका मतलब ये है कि ये हो रहा है सोसाइटी में। बहुत ही लोग अपने रिलेशनशिप से भी ज़्यादा अपने जो सपने हैं उसको पूरे करने की हिम्मत रख रहे हैं आज के दिन में। तो ये आज के विमेंस डे पे तो ये बहुत ही रेलेवेंट है कि हम आगे पीढ़ियों को और इवन प्रेजेंट जनरेशन को सिखाएं कि आप डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी के ऊपर भरोसा करके आप खुद के बारे में देखिए ना, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। और ये मैसेज अगर हम बाहर दे सकते तो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह भी होगा और हिम्मत भी होगी कि एक बार अपने आप की तरफ झाँक कर देखें कि मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ, मेरे सपने मैं खुद भी तो पूरे कर सकती हूँ। तो यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ आज कि भरोसा बहुत सुंदर बात है, कोई तुम्हारे लिए करे और तुम किसी के लिए करो वो तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन तू अपने लिए काम कर तो अपने लिए भी कुछ करने की सोचो, अपने लिए जियो। तो मैसेज है मेरा आज। Alright, I think we can start with some silence. Alright, thank you so much once again for being here. All of you who have taken out this time and got this energy amongst the coronavirus thing that we have in the, all the rumors and all the facts that mingle us, and we are surrounded by it. I thank you for all for getting this much of energy and patience and strength to come out of your home, come out of your cocoon and be a part of this evening with us.